गुड इवनिंग सभी को। सूर्य XYZ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10वीं के मैथमेटिक्स में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव में हम बताएंगे। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो जैक बोर्ड द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया था उसके अकॉर्डिंग इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि HCF यदि दिया है 306 और 657 का 9, ये HCF दिया हुआ है 306 और 657 का 9, तो हमसे LCM पूछता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। तो HCF कितना दिया था? 9। HCF 9 दिया है ना, तो HCF 9 गुना LCM, इतना का LCM हमको निकालना है। बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या था 306 और 657 लिख दिए। तो LCM बराबर ये 9 कहाँ चला गया? नीचे 9 से इसको काट दिए 34 बार में, और 34 गुना 657 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 22, 33, 8। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM था। HCF दिया था, हमसे LCM पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बहुपद t² - 15 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक का मतलब देखिए, वेरिएबल का पावर कितना है? 2, तो इसके 2 गो आंसर होगा। इसके शून्यक 2 होंगे, मतलब t का मान 2 आएगा। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शून्यक का रहा था, तो इसको हम लिख सकते हैं t² - √15 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर 0। शून्यक का रहा था 0, तो ये हो गया √15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 आएगा। अब ये फॉर्मूला में हो गया a² - b²। तो फॉर्मूला होता है a + b × a - b। ठीक है, बराबर 0। तो एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, तो हो जाएगा t + √15 = 0। तो t बराबर हो जाएगा -√15। एक हो गया, और एक और हो जाएगा t - √15 बराबर 0। तो t बराबर कितना आ जाएगा? √15। तो इसके दो शून्यक होंगे, -√15 और +√15। तो सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि px बराबर इतना को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल बताइए। देखिए, gx है यानी x² - 2 से हमको भाग करना है x³ - 3x² + 5x - 3। ठीक है, भागा का जो रूल होता है, यहाँ x के पावर क्यों है, यहाँ x² है, तो घट कितना रहा है? x एगो x। इससे अब इसमें गुना करते हैं तो हो गया x3, और सामने मतलब एक जाति का एक जगह लिखेंगे। x से करेंगे 2 में तो हो जाएगा -2x। तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस एक कट जाएगा, तो बच गया। इसको तो कुछ नहीं किए हैं, तो हो गया -3x²। 5x + 2x तो कितना हो गया? 7x - 3। अब देखिए, फिर यहाँ से हम तुलना करते हैं। x² तो है, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्या है? -3। तो -3 से गुना करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 3x²। -3 गुना -2, तो माइनस प्लस, और 3 दूनी के 6, तो हो गए प्लस, प्लस है तो माइनस, एक कटेगा, ये हो गया 7x, और -3 और -6, ये माइनस है तो -9। तो ये आपका हो गया भागफल। भागफल हो गया आपका x - 3, और शेषफल हो गया 7x - 9। ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ग्राफीय विधि से हल करें। समीकरण है x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। ये दो समीकरण दिया हुआ है आपका। तो समीकरण 1 से हम या तो x का मान निकालें या y का मान। तो यहाँ से हम x का मान निकाले हैं। समीकरण 1 से चलें तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6, 3y इधर जाएगा तो -3y। अब इसमें हम y का वैल्यू पुट कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? y का वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो y बराबर 2 रखे, तो y बराबर 2, यहाँ 2 रखेंगे तो 3 दूनी के 6, तो 6 में से 6 गया तो x का मान कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, फिर रखे y बराबर 1, तो 3 एकम 3, 6 में से 3 गया तो कितना x का मान बचेगा? 3। अब इसको डिवा में लिख लिए, x का मान 0 तो y का मान कितना? 2। इसमें देखिए x का मान 3 तो y का मान 1। कितने बच्चे यहीं पे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। देखिए, पहले x ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे रखना है, ऐसे। देखिए, x का मान 0 यहाँ रखेंगे, y का मान 2 यहाँ रखेंगे, x का मान 3, y का मान 1। तो ये मेरा समीकरण फर्स्ट है। अब समीकरण सेकंड से चलेंगे। देखिए, समीकरण सेकंड था मेरा 2x - 3y बराबर कितना था? 12। तो यहाँ से हम 2x बराबर कर दिए 12, -3 था, इधर आ गया +3, तो x बराबर निकाल लिए 12 + 3y बटा 2 नीचे आ गया। अब यहाँ पे y का वैल्यू रखेंगे, तो y का वैल्यू रखे हैं -4, तो
यहाँ रखेंगे -4 तो प्लस माइनस माइनस 4 3 12, 12 में से 12 जाएगा 0, 0/2 मतलब कितना 0। तो y का मान -4 रखे तो x का मान कितना आ गया 0, y बराबर 0 रखते हैं तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो 12/2 मैंने कितना x का मान 6, तो x का मान 0 तो y का मान -4, y का मान 0 x का मान 6 तो y का मान 0। अब ग्राफ में समझते हैं। देखिए पहला डिब्बा है x का मान 0, y का मान 2, x का मान 0 और y का मान 2, यहाँ इसका 0, ठीक है। x का मान 3, y का मान 1, x का मान 3, y का मान 1, यानी यहाँ पे इसका नाम होगा 3,1। ये समीकरण फर्स्ट का ग्राफ बन गया। रेंज तो सीधा बनता है, ऐसे हम बना दे रहे हैं रफ। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड देखिए, x का मान 0 तो y का मान -4, x का मान 0 तो y का मान -4, यहाँ आएगा 0, -4। x का मान 6 तो y का मान 0, x का मान 6 यहाँ देखिए, y का मान 0 मतलब यही रहेगा 6,0। तो ये दोनों का ग्राफ समीकरण 2 पे कटा। देखिए तो दोनों ग्राफ कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे। तो x में कहाँ पे गया 6 पे, और y में कहाँ गया 0। तो यही होगा इसका आंसर। अतः x बराबर 6 और y बराबर कितना हो जाएगा 0, यही इसका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न द्विघात समीकरणों के विविधतर एवं मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल वास्तविक हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछता है। तो यहाँ से हम ये जो समीकरण है, तो द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर a बराबर कितना होगा 2, b बराबर कितना हो जाएगा -7 और c बराबर कितना है 3। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पहले d निकालते हैं, विविधतर। विविधतर यानी d बराबर होता है b² - 4ac। तो b हो गया आपका -7 का स्क्वायर -4, a का मान हो गया 2, c का मान 3, 7 7 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 7 7 49, 3 दूनी के 6 6 चौका 24। तो 9 में से 4 गया तो 5 और 4 में से 2 गया तो 2, यानी 25। d का मान कितना आ गया 25, यानी 0 से बड़ा है ना। तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, जब d जो है वो 0 से क्या है बड़ा है, 25 तो 0 से बड़ा है ना। जब d 0 से बड़ा हो तो 2 क्या होगा, 2 भिन्न माने अलग अलग भिन्न वास्तविक मूल होगा, वास्तविक मूल होगा। ठीक है, क्या होगा 2 भिन्न माने अलग अलग x का वैल्यू आएगा। तो तीसरा कहता है मूल निकालना है, यानी अब मूल निकालेंगे। मूल x बराबर फॉर्मूला होता है -b + -√d बटा कितना होता है 2a। तो b माइनस, अब b का मान कितना है -7 प्लस -d का मान कितना है 25 बटा 2a का मान कितना है 2। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 और 2 दूनी के 4। देखिए एक बार 7 + 5, एक बार 7 - 5 बटा 4 रखेंगे। क्या रखेंगे 7 + 5 बटा 4, और एक बार 7 - 5 बटा 4। तो 7 और 5 12 बटा 4, तो 4 दिए 12 और 7 में से 5 गया तो 2 बटा 4 मतलब कितना हो गया 1 बटा 2 आंसर। यही 2 को इसका आंसर आएगा अलग अलग। 12 बटा 4 यानी 4 3 12, 7 में से 5 गया 2, तो 2 दूनी के 4 1 बटा 2। तो यही इसका आंसर होगा 3 और 1 बटा 2। ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योगफल 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इसी एपी का प्रथम पद कितना है 5, तो ये बराबर 5 हो गया। अंतिम पद n या an या l इसको बोलते हैं, दोनों कितना है 45 और योग कितना है 400। तो SN बराबर SN मतलब योग 400 है, तो n और d हमको निकालना है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं n बराबर a + n - 1 × d। तो an का वैल्यू कितना था 45, a का वैल्यू 5
n-1, डी का वैल्यू हमको पता नहीं है, एन का वैल्यू पता नहीं, दोनों निकलना है। तो 45 से 5 इधर गया तो -5 बराबर n-1 डी, तो 45 में से 5 किया तो 40 बराबर n-1 डी, समीकरण इसको लिए क्या फर्स्ट। फिर ये Sn बराबर n/2 a प्लस एल होता है फॉर्मूला। Sn का मान कितना दिया था 400, n/2, a का मान 5 और l का मतलब क्या अंतिम पद कितना दिया 45, तो 45 से 5 50, तो 2 से इसको काट दिया तो 25, तो n बराबर हो गया, ये n बराबर हो गया 400 बट्टा क्या हो जाएगा 25, यानी n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 16। ठीक है, n का मान आ गया 16। तो अब हमको d का मान चाहिए, तो n बराबर 16 समीकरण 1 या 2 में कोई भी में रखिए आप आ जाएगा। n बराबर 16 समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 था आपका 40 बराबर n-1 डी, 40 बराबर n के जगह का रख दिए 16 डी, तो 40 बराबर 16 में से गया था 15 डी, तो डी बराबर 40 बट्टा के ये वाला 15 नीचे तो कट के कितना आ गया 8/3, तो ही डी बराबर कितना हो गया 8/3 और n बराबर कितना हो गया 40 बटा कितना हो गया 15 ना, तो डी बराबर हो गया आपका 8/3 और n बराबर कितना हो गया 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यदि साइन a बराबर 3/5 हो तो कोटे और सेके का मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो दिया है साइन a बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया आपका 3 और कर्ण कितना हो गया 5, तो यहाँ से आधार निकलना था यानी ए भी निकलना था, तो ए भी बराबर आधार बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो कर्ण 5 बिठा दिए माइनस लंब 3 बिठा दिए, हल किए तो कितना है 4, यानी आधार आपका कितना आ गया 4। तो हमको कोटे और सेके का मान निकालना था, तो कोट ए बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, तो आधार था आपका 4 और लंब कितना था 5, तो 4/5 आंसर। और सेक ए कोस को उल्टा सेक होता है, तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण आपका 5 है, आधार कितना है 4, यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, हम मान ज्ञात करना है, तो खाली इसका वैल्यू बैठा देना है 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान 1 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, कोस 30 का मान होता है √3/2 और स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। देखिए ऐसे ही खत्म, √3/2 का स्क्वायर माइनस √3 ऐसे ही खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा, लेकिन हल करना है तो आप कर सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 2, और ए हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये भी √3 का स्क्वायर 3 और 4, तो खत्म हो जाएगा, तो कितना बच गया आंसर, तो 2 आपका आंसर। आप ऐसे बराबर के सीधे बराबर लिखिएगा, मेरे पास जगह कम है इसलिए ऐसे हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, दिया है कि tan a प्लस बी बराबर √3 है ना, tan में हम कितना का मान जानते हैं √3, ठीक है, तो tan में हम 60 का जानते हैं, tan 60 का मान कितना होता है √3, वे tan से tan कट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इस समीकरण 1। अब देखिएगा यहाँ पे tan a माइनस बी बराबर 1/√3, tan में कितना का जानते हैं, तो tan 30 डिग्री का मान होता है, tan से tan कट गया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इस समीकरण सेकेंड। हमको a और b का मान निकालना है, तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, 1 तथा 2 से, तो यह a प्लस बी बराबर 60, यह a माइनस बी बराबर 30, तो प्लस माइनस कट जाएगा, यह कितना हो गया 2a और 60 और 30 कितना हो गया 90, तो a बराबर कितना हो जाएगा 90/2, यानी कितना 45 डिग्री, a का मान कितना आ गया 45, तो कोई समीकरण में रख दीजिए, a प्लस बी बराबर 60 है ना, समीकरण 1 a की जगह 45 रखिए, तो b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, तो कितना हो जाएगा 15, 45 से 15 डिग्री, तो यही आ गया, a का मान 45 और b का मान 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मान ज्ञात कीजिए 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 गुना tan 30 का मान जो होता है 1/√3, ठीक है, तो 1/√3 बिठा दिए, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 का स्क्वायर कर दिए, तो 2/√3 ये वाला आया, और 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, इसको सोल्व कर दिए, तो 2/√3 ये वाला, 3 एकम 3 में से 1 गया तो 2/3, अब इसको 2/√3 इसको पलट दिए, तो 3/2, 2 से 2 कट गया, तो आ गया आपका 3/√3, तब 3 को हम लिख सकते हैं ना, 3 को हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 गुना √3 √9 और √9 का वर्गमूल 3, तो 3 को हम इतना लिख सकते हैं, तो यही चीज़ हमने यहाँ किया। देखिए 2 से 2 कट गया, तो 3 को हम लिखे √3 गुना √3, देखो √3 कट गया, तो खाली क्या बच गया √3 आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट, निम्न सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए। देखिए सिद्ध करने वाले प्रश्न आ गए, तो हम इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। RHS से चलें, इधर से भी हल कर सकते हैं। तो RHS से यदि हम चलते हैं तो RHS बराबर है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। ठीक है, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए बटा 1 माइनस कोस ए नीचे है, तो इससे ही कट जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, 1 प्लस कोस ए बचा। ठीक है, लेकिन मेरा जब हम RHS से चल रहे हैं तो मेरा LHS ए है, ये चीज़ हमको लगना है। सभी सेक में है ना, ये कोस में है। इसको हम ऐसा करते हैं 1 कोस नीचे आएगा तो क्या होगा सेक, इसको LCM ले लीजिए, तो सेक LCM हो गया। तो एक से सेक कटा तो सेक ऊपर चला जाएगा, अब +1 बराबर हो गया LHS। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, जिधर स्क्वायर है रूट है उधर से आप चलिए, तो इधर से हम चलेंगे। तो LHS बराबर, इसका सिद्ध करने का तरीका क्या है कि त्रिकोणमिति कुछ में भी रहे, साइन कोस टैन कोट सब सेक कोसेक रहे, तो सबको साइन और कोसेक में चेंज कर दीजिए और उसके बाद आप सोल्व कीजिए, आ जाएगा आंसर। क्या में चेंज करेंगे, साइन और कोसेक में चेंज कर दीजिए, उसको सोल्व कर दीजिए। देखिए, तो कोसेक को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन, साइन कोस में चेंज कर देना है। और कोट का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। तो LCM ले लेते हैं, ये हो गया साइन थीटा, तो साइन से साइन कट गया, यानी 1 माइनस कोस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। तो ऊपर आ गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो देखिए, तो ए माइनस 1 माइनस कोस थीटा 2 था, तो वो कट गया, तो यही तो बच गया, ये तो लाना था हमको। ए क्या बच गया, ऊपर 1 माइनस कोस थीटा, नीचे बच गया 1 प्लस कोस थीटा। प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो LHS बराबर यदि हम चलेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। इसको ना साइन में तो ही है, साइन कोस में तो ही है, तो इसको क्या कीजिए कि रेशनलाइज कर दीजिए। 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस कर दीजिए, सॉरी साइन है, साइन है और 1 प्लस साइन है। हर का परिमेयकरण किए हैं। जैसे ही हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो ऊपर आ गया आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया 1 का स्क्वायर 1, अब ए हो गया साइन स्क्वायर, पूरे का भी रूट है। तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर। अब देखिए, ए भी 2 है, ए भी 2 है, तो बाहर आके क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए। मतलब इसको ऐसे बांट देंगे तो हो जाएगा 1 बटा कोस ए प्लस साइन ए बटा कोस ए। तो 1 बटा कोस, कोस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक ए, और साइन बटा कोस क्या होता है tan ए, बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, धरती पर एक मीनार खड़ा है, ठीक है, तो मान लीजिए कि इस मीनार की ऊंचाई कितना है h। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से इसकी दूरी, जो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, क्या मीटर है 15 मीटर, तो 15 मीटर यहाँ दर्शा दिए। अब हमको इसका निकालना है तो मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई क्या है h, तो माना AB मीनार है और BC बराबर h मान लिए, तथा AB बराबर कितना है 15 मीटर। तो ये लंब है, आधार है, तो tan लगेगा, तो tan 60 डिग्री है ना, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, बैठा दिए, हल कर दिए। तो मीनार की ऊंचाई कितना आ गया 15√3, tan 60 का वैल्यू √3, तो इससे तिरछी गुना किया, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की
दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आंधी आने से एक जो पेड़ है वो टूट जाता है। तब मान लिया कि ये पेड़ है बीडी क्या है, पेड़ है। अब यहाँ से टूटकर ये, यहाँ से टूटकर एकदम सीधा तो ऐसे पेड़ नहीं आएगा ना, हल्का ऐसे आएगा, यानी यहाँ से टूटकर ये वाला यहाँ आ जाता है ए पास। ठीक है, माना बीडी पेड़ है, पेड़ बीसी से टूटकर जमीन को बिंदु ए पर छूता है, यहाँ नहीं छुएगा, यहाँ पे छुएगा, ऐसे यहाँ से यहाँ, यानी सी डी और ए सी दोनों का है बराबर है, तभी ना यहाँ से टूटा और यहाँ जमीन को छुआ, तो ए सी और सी डी आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे देखिए डी सी या सी डी का है, डी सी बराबर ए सी, यहाँ से टूट कर ए वाला पेड़ यहाँ से टूट के यहाँ छुआ था, ए वाला और ए वाला बराबर होगा, यानी डी सी मैंने ए डी सी और ए सी क्या होंगे, बराबर होंगे, और ए बी बराबर कितना दिया है 8। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में चलेंगे। अब हमको निकालना क्या है, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी बी सी और बी डी पूरा निकलना है हमको। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में चलेंगे। 30 डिग्री बराबर, यहाँ से देखिए हमको टारगेट क्या होगा कि हम बी सी निकाल लें और ए सी निकाल लें। ये तो निकलेगा नहीं सी डी, अब ए सी निकाल लेंगे तो सी डी ऑटोमेटिक निकल जाएगा मेरा, क्योंकि सी डी और ए सी बराबर है। तो हम दो समीकरण मतलब यहाँ दो बार हल करेंगे, 2 बार समीकरण में मतलब त्रिभुज में 2 बार हम इसको सोल्व करेंगे। एक बार क्या निकालेंगे बी सी और एक बार निकालेंगे ए सी, तब ना बी सी फिर ए सी के जगह हम लिख देंगे सी डी, तो ये निकल जाएगा पूरा। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो tan 30 डिग्री, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी बी सी बटा ए बी। तो बी सी हमको निकालना ही है, ए बी कितना है 8, तो यहाँ से हल किए तो बी सी बराबर कितना आ गया 8/√3। अब हमको निकालना होगा ए सी, क्योंकि ए सी हम जब निकाल देंगे तो सी डी ऑटोमेटिक मेरा आ जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो फिर चलेंगे, अब देखिए ए कैसे निकलेगा, ए सी कैसे निकलेगा, ए दिया है और हमको ए सी चाहिए, तो ए क्या हो गया कर्ण और ए हो गया आधार। तो कर्ण और आधार क्या होता है कोस में, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका क्या है कोस थीटा बराबर ए बी, आधार और कर्ण आया ना, यही तो हमको चाहिए था इसे, इसलिए कोस लगाना पड़ा। तो कोस 30 का मान √3/2, यहाँ से हम क्या निकाल लिए ए सी निकाल लिए। अब ए सी जैसे निकल गया तो सी डी हमको पता हो गया। तो पेड़ की ऊंचाई बी डी बराबर क्या हो जाएगा बी सी प्लस सी डी। अब देखिए सी डी के जगह हम क्या पुट करेंगे, और सॉरी सी डी है ना, सी डी के जगह क्या पुट करेंगे ए सी। ठीक है, तो बी सी और ए सी का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, दोनों को बैठा देंगे। तो 8/√3 ही आया था और ये 16/√3, तो हो जाएगा 24/√3। देखिए 24 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 3, अब 3 को लिख सकते हैं √3 गुना 3, फिर से हम बता देते हैं 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3। तो ये 8 3 के 24 लिखे ना, 8 3 के 24, तो 3 को हम लिख सकते हैं इतना, तो ये हो गया 8 √3 गुना √3, एक √3 से √3 कट गया तो 8 रूट कितना 3 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शायद इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।